टॉप 6 ऐसे जॉब्स जो कि गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, परमिट वैकेंसीज होती हैं, आपको मिलेंगी 10th पास करने के बाद। सो अगर आप 10th पास करेंगे तो 10th पास करने के फौरन बाद आपको ये जॉब्स मिल सकते हैं। फ्रेशर्स भी इनमें एलिजिबल होते हैं। एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। मिनिमम एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करना होता है और ह्यूज एंड गुड अमाउंट ऑफ सैलरी यहाँ पर आपको मिलेगी। मेल फीमेल दोनों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम इन 6 जॉब्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आप जुड़ चुके हैं मिशन जॉब्स की यूट्यूब चैनल पे, जहां से हम रोजाना आपको लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक जॉब अपडेट्स दिया करते हैं। तो चलिए फटाफट आज हम उन 6 जॉब्स को देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन इनमें जॉब नंबर 4 जो है वो सबसे बड़ा मेरा फेवरेट जॉब है, क्योंकि उस पर कोई एग्जाम आपको देना नहीं है, जस्ट इंटरव्यू की बेसिस पे उस जॉब में आपकी सिलेक्शन हो सकती है। तो फटाफट देख लेते हैं प्रायोरिटी वाइज जॉब नंबर फर्स्ट। तो 10th की बेसिस पे सबसे बड़ा जॉब जो रेलवे रिक्रूटमेंट की तरफ से जारी किया जाता है, ग्रुप डी वैकेंसीज है, परमिट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब रहती है। सैलरी 22 से 30 हज़ार प्लस अलाउंसेस आपको मिलने वाला है। साथ साथ में फ्री रेलवे बेनिफिट, पास बेनिफिट आपको मिलेगा। गुड प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज होती है। चूंकि ये परमिट वैकेंसी है, इसमें जॉब सिक्योरिटी भी रहती है। आरआरबी इसकी रिक्रूटमेंट करती है हर साल। एक्सपेक्टेड जनवरी से मार्च में इसका नोटिफिकेशन निकल के आता है। यानी अब इसका नोटिफिकेशन 2027 के जनवरी फरवरी मार्च, यानी इन 3 महीनों के बीच में इसका नोटिफिकेशन निकल के आता है। सिलेक्शन प्रोसेस की जहां पे हम बात करते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, फिर फिजिकल टेस्ट होता है, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होती है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, और इसी के साथ इस जॉब में आपकी जो है सिलेक्शन होती है। सिर्फ 10th बेसिस पे दोनों मेल फीमेल एलिजिबल है इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए। तो ग्रुप डी की इन वैकेंसीज में ये सबसे बड़ा टॉप मोस्ट जॉब नोटिफिकेशन आता है। अब जब चलते हैं हम दूसरे जॉब की तरफ, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से कांस्टेबल वैकेंसीज, गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहती है 10th पास कैंडिडेट्स के लिए। फ्रेशर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। दोनों मेल फीमेल इसमें एलिजिबल रहती है। सैलरी 30 से 40 हज़ार के प्लस रहती है। सेंट्रल आर्मर पुलिस फोर्सेस के ये जॉब्स हैं। बेसिक सैलरी के साथ साथ आपको यूनिफॉर्म अलाउंसेस भी मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे जॉब लोकेशन जो है अक्रॉस कंट्री रहने वाली है। जो रिक्रूटिंग एजेंसी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रिक्रूटमेंट एजेंसी है। एक्सपेक्टेड डेट जो है हर साल इसके लिए नोटिफिकेशन सितंबर और नवंबर के बीच में आती है। सिलेक्शन की प्रोसेस की जब आप बात करते हैं, पहले कंप्यूटर टेस्ट आपको देना होता है, फिर फिजिकल टेस्ट देना होता है, उसके बाद आपका मेडिकल कंडक्ट किया जाता है, और उसके बाद ही आपकी यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हो सकती है। याद रखें, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से हर साल सितंबर और नवंबर के बीच में ये जॉब नोटिफिकेशन निकल के आती है। तो चलिए फटाफट बिना कोई वक्त जाए किए हुए हम तीसरी जॉब नोटिफिकेशन को भी देख लेते हैं। हम तीसरी जॉब को देख लेते हैं। एसएससी की तरफ से यानी स्टाफ सिलेक्शन की तरफ से हर साल मल्टीटास्किंग स्टाफ रिक्रूटमेंट इन क्लास 4th वैकेंसीज निकल के आती है, जो कि परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स रहती है। 10th पास एलिजिबिलिटी रहती है। मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 22 से 30 हज़ार से प्लस यहाँ पे मिलने वाली है। यहाँ पे जॉब लोकेशन जो है अक्रॉस कंट्री किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपकी रहेगी। स्टेबल करियर है। एसएससी की तरफ से जॉब नोटिफिकेशन आता है हर साल। एक्सपेक्टेड इसके जो डेट्स हैं जून और जुलाई के दरमियान ये नोटिफिकेशन निकल के आता है। सिलेक्शन प्रोसेस है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और इस 2 प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद ही आपकी यहाँ पे सिलेक्शन होती है। अगर आप अभी 10th कर रहे हैं या अगर आपने 10th पास किया है, तो इन गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशंस के लिए, इन गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आप जरूर आज ही से तैयारी करिए, क्योंकि 10th के बाद ही ये जॉब्स आपको मिल सकती है। जैसे कि मैंने बोला है, 4th जॉब जो है वो मेरा सबसे पसंदीदा जॉब है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरी चैनल पे पहली दफ़ा हैं, आप इस वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं, लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक जॉब अपडेट्स को रोजाना देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को ऑल पे रखें, ताकि चैनल पे अपलोड होने वाली सारी जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। चलिए फटाफट 4th जॉब देख लेते हैं। ये 4th जॉब जो है ये इंडियन पोस्ट की तरफ से निकल के आता है, ग्राम डाक सेवक। सबसे बड़ी बात, इसमें जस्ट इंटरव्यू बिल के नहीं, मेरिट लिस्ट बनता है।
10th में आपने जितने मार्क्स हासिल किए होते हैं, उन मार्क्स की बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनता है और उसी मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होती है। यहाँ पे कोई रिटन एग्जाम नहीं देना होता है। मेल फीमेल अप्लाई होते हैं अप्लाई करने के लिए, किसी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने 10th में अच्छी परसेंटेज लाई हो तो आपकी यहाँ पे जो है सिलेक्शन होती है। तो इंडियन पोस्ट की तरफ से जो ग्राम डाक सेवक है, सिलेक्शन इसका 10th के मार्क्स की बेसिस पे रहता है। 12 से 29,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहती है। इसकी पोस्टिंग जो है वो लोकल पोस्टिंग पॉसिबिलिटी है, यानी बहुत सारे चांसेस हैं कि आपकी लोकेलिटी में ही आपकी पोस्टिंग हो सकती है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ही ईजी है, ईजी एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से इसके लिए नोटिफिकेशन आता है, लेकिन हर साल 2 दफ़ा नोटिफिकेशन इसके आती है। एक तो जनवरी और फरवरी में एक्सपेक्टेड होता है, फिर जुलाई और अगस्त में एक्सपेक्टेड होता है। यानी ग्राम डाक सेवक के लिए हर साल 2 दफ़ा नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। एक तो जनवरी और फरवरी महीने के बीच में, दूसरा जुलाई और अगस्त के महीने के बीच में। सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है, पहले ही बोला है, कोई रिटर्न नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है। 10th मार्क्स की बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है और आपकी यहाँ पे सिलेक्शन होती है। बहुत ही अच्छी जॉब है, इसके लिए भी आप आज से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो 5वीं जॉब जो कि निकल के आती है इंडियन आर्मी की तरफ से, अग्निवीर के जो पोस्ट्स हैं, इंडियन आर्मी अग्निवीर जो पोस्ट्स हैं, इनके लिए सैलरी जो है 30 से 40,000 प्लस अलाउंसेस आपको मिलते हैं। रेस्पेक्ट एंड डिसिप्लिनर जॉब है, एक्सेलेंट करियर अपॉर्चुनिटी है, ट्रेनिंग के साथ साथ और बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं। इंडियन आर्मी की तरफ से ये जॉब नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, ये रिक्रूटमेंट इंडियन आर्मी करती है। एक्सपेक्टेड डेट हर साल फरवरी से अप्रैल के दरमियान ये जॉब नोटिफिकेशन अग्निवीर के लिए निकल के आती है। 10th पास यहाँ पे भी बेसिक एलिजिबिलिटी रहती है। सिलेक्शन का क्या प्रोसेस इस अग्निवीर पोस्ट में रहती है, ऑनलाइन एग्जाम के बाद, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल एग्जाम के बाद ही इन अग्निवीर, इंडियन आर्मी अग्निवीर के पोस्ट्स में आपकी सिलेक्शन हो सकती है। फटाफट आगे बढ़ते हैं। छठा और लास्ट जॉब अपॉर्चुनिटी क्या रहती है, जॉब 6, आखिरी गवर्नमेंट जॉब, पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है। लेकिन ये 5 जॉब जो मैंने डिस्कस किए सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स हैं, लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट जॉब रहती है। पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट, सैलरी 25 से 40,000 पर मंथ प्लस अलाउंसेस, यूनिफॉर्म अलाउंसेस, गुड प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी और जॉब सिक्योरिटी रहती है। स्टेट पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड या हर एक स्टेट का अपना रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है, उस रिक्रूटमेंट बोर्ड की बेसिस पे वो यहाँ पे सिलेक्शन करते हैं। इसका डेट जो है, एक्सपेक्टेड डेट्स वो वेरी करते हैं फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, यानी ये स्टेट रिक्रूटिंग एजेंसीज इसमें सिलेक्शन करती है, तो इसके डेट्स वेरी हो जाते हैं। यहाँ पे रिटन टेस्ट देना होता है, फिर फिजिकल टेस्ट होता है, फिर मेडिकल होता है, और मेडिकल के बाद ही कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल की इन वैकेंसीज में आपकी सिलेक्शन हो सकती है। ये 6 के 6 जॉब नोटिफिकेशन जो है, इनमें अक्रॉस इंडिया जो है आपकी पोस्टिंग रह सकती है, और अक्रॉस इंडिया आप किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में रहते हो तो आप इन सब में जो है अप्लाई कर सकते हैं, सिवाय छठे जॉब के, क्योंकि ये छठा जॉब जो है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड जॉब होता है। वो आपको अपने स्टेट में, अपनी स्टेट एजेंसी और अपनी स्टेट में ही उसके लिए जो है जॉब लोकेशन रहती है। ऑल द बेस्ट टू दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दीज जॉब नोटिफिकेशन। सो अगर आप 10th में अभी पढ़ रहे हो, या 10th अगर आपने पास किया है, अभी आप घर बैठे हैं या कुछ और आगे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उस पढ़ाई के साथ साथ इन जॉब्स के लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं, इन जॉब्स के लिए भी आप कोशिश कर सकते हैं। अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आप किस जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं। अगर हमारी तरफ से कोई मदद होगी तो हम उस जॉब में अप्लाई करने के लिए आपकी मदद कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई जॉब नोटिफिकेशन के साथ, एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक अपना बहुत बहुत खास ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।